सभी को नमस्ते. Once again, let us discuss something about some very important matter. So today we are going to learn about life skills. So what is life skills? And if someone asks, आपको अगर कोई पूछता है आपका सबसे best days in your life, तो obviously what will be our answer? हमारा answer क्या होगा? Best days, our school days. Obviously, it is our school days. It is the best period of anybody's life, and for me also, it is the best period of my life. That is my school days. But when I grow old, जब मैं बड़ा हो चुका, I think I have missed something in my school, and that things have not been that things not taught in my school. Some life skills. Life skills means जो स्किल्स आपको ज़रूरत होता है आपको लाइफ को अच्छा से जीने के लिए. सो सम बेसिक लाइफ स्किल्स नेवर टॉट इन आवर स्कूल्स. और मुझे भी व्हेन आई वाज स्टूडेंट दैट टाइम आल्सो दैट थिंग्स वेर नॉट टॉट इन माय स्कूल्स. So many basics, so many life skills are there, and out of that life skills I have chosen only 5 life skills. So today we'll see discuss हम अभी डिस्कस करेंगे वही लाइफ स्किल्स के बारे में जो मैंने मिस किया था. इट इज माई पर्सनल परसेप्शन ओनली. इट इज माई पर्सनल परसेप्शन. मैं नहीं सीखा था. Okay, I don't know whether in some other school it had been taught or not, but I personally miss those things. The first life skill I missed in my school days is what? Financial literacy. Financial literacy मतलब हमको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ भी सिखाया ही नहीं गया था. बेसिक भी नहीं सिखाया गया था. When you go to a bank, आप जब बैंक में जाते हैं कैसे सेविंग्स का फॉर्म फिलअप किया जाता है, आरडी का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, स्कूल में कभी किसी टीचर ने किसी को नहीं सिखाया. कैसे चेक को फिलअप किया जाता है, nobody taught me in my school days. Okay, I agree. In my time I think check is not there, or चेक कैसे फिलअप किया जाता है उसको नहीं सिखाया. What is stock market? Nobody taught me in my school days. And sometime now I grown up, and I come to a outer world, a new world. Everything is changed. सब चेंज हो चुका था except our education system. एजुकेशन सिस्टम जो मैं पढ़ के आया था वही है, अभी भी वही चल रहा है. Nothing is changed in our education system. So मैं जो स्कूल डेज में था, मेरा पहला चीज जो मैं मिस किया वो था फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में. स्टॉक मार्केट क्या है, चेकबुक कैसे फिलअप किया जाता है, आरडी एक रिकरिंग डिपॉजिट का फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है, सेविंग्स का एक फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है, किसी ने नहीं सिखाया. तो दैट्स व्हाई so many peoples are there in our society. हमारे सोसाइटी में बहुत सारा आदमी है, क्लास 10 पास है, लेकिन दे अनेबल टू फिल ए चेकबुक. वो एक चेक फिलअप नहीं करने आता है, एक आरडी का फॉर्म फिलअप करने नहीं आता है. ऑल्दो दे आर लिटरेट, वो लिटरेट है, एक सेविंग्स का फॉर्म फिलअप करने नहीं आता है. बिकॉज दैट थिंग्स never be discussed in our schools, or I also miss that skills. मुझे भी नहीं सिखाया गया था वो चीज कभी भी. So the first thing I missed in my school, that is financial literacy. And in my list, the second thing I missed, that is entrepreneur skills. Nobody taught me in my school days that you can start a business. किसी ने नहीं सिखाया मुझे जब आप बिजनेस भी कर सकते हो. सब यही बोलता था, क्रैक द एग्जाम, गेट द गुड मार्क्स एंड टेक ए गुड जॉब. एक अच्छा जॉब ले लो.
दिस इज द थिंकिंग ऑफ आवर टिपिकल मिडिल क्लास सोसाइटी। मुझे भी यही बोला गया था, स्कूल में भी कभी नहीं बोलाया था, अभी हमेशा वही बोलता था, अच्छा से पढ़ाई करो, अच्छा मार्क्स लो और एक अच्छा नौकरी ले लो, यही सिखाया। कभी मुझे नहीं सिखाया गया था कि तुम बिजनेस करके भी आगे बढ़ सकते हो। अगर मुझे ये बात स्कूल डेज में सिखाया गया था, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस ऑल्सो, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट जॉब, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए जॉब, आई मे थिंकिंग हाउ टू गिव जॉब। मैं क्या सोचता था, मैं क्या सोचना था, नो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ए जॉब, जॉब्स गेटिंग से ज्यादा हम क्या सोचना, मैं कैसे 10 आदमी को जॉब दे सकूं, ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस होना था। दैट विल बी माई थिंकिंग प्रोसेस। इफ दैट थिंग्स have been taught in my school days, लेकिन that things never taught me in my school days. Okay, our education system is totally a English education system, and the main motto was mass production of skill level. हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो हम पढ़ रहे हो, मैंने पढ़ा था एजुकेशन सिस्टम, वो एक ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, इसमें मास प्रोडक्शन ऑफ स्किल लेबर प्रोडक्शन करने का है। पढ़ाई करो, एग्जाम दो, क्रैक द एग्जाम, गेट ए जॉब एंड मेक समवन रिच, किसी को धनी बनाओ। सो दैट इज द एम ऑफ आवर एडुकेशन। यही सिखाया गया था मुझे, शायद मुझे कभी नहीं सिखाया गया था जो बिजनेस करके भी तुम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकता है स्कूल में, कभी हम लोग कुछ पैसा दे दे बच्चा को, प्रोजेक्ट्स जो हम लोग प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चा को, रियल लाइफ एक्टिविटी, कुछ पैसा दे देगा बच्चा को, उसको हम बोला एंड अगर हम ऐसे बोलता बच्चा को, जाओ ये 10 रुपया जो मैंने तुमको दिया, दैट 10 रुपीज, 2 दिन का बाद हमको 20 रुपया बना के दिखाओ। 20 रुपया ऐसे बना के नहीं, उसको कुछ सेलिंग करो, कुछ उससे खरीद के उसको सेलिंग करो, सेलिंग करके उसको 20 रुपीज बना के, दिस इज योर प्रोजेक्ट। ओके, रियल लाइफ प्रोजेक्ट। ऐसा प्रोजेक्ट क्या हम नहीं दे सकते हैं कि बच्चे को? ऐसा प्रोजेक्ट तो कभी नहीं दिया हम लोग का। एक ही जो रट्टा मारो, लिखो, एग्जाम में बैठो, एग्जाम दो, फिर सर्च फॉर ए जॉब और किसी को धनी करने के लिए एग्जाम दो, नौकरी करो, यही था हमारा एम। ये सब चीज हमें कभी नहीं सिखाया गया इसकी लाइफ में। अगर ये सब मुझे अभी उसी समय पे मुझे एनकरेजमेंट मिलता जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मतलब स्कूल डेज में, तो मेरा थॉट प्रोसेस भी अलग होना था। ओके, सो ये था मेरा सेकेंड लाइफ स्किल्स दैट आई मिस्ड इन माय स्कूल डेज, दैट इज एंटरप्रेन्योर स्किल, दैट इज एंटरप्रेन्योर। नाउ द थर्ड स्किल आई थिंक आई मिस्ड इन माय स्कूल डेज इज क्रिएटिव थिंकिंग। क्या होता था हमारा स्कूल, कोई स्टूडेंट अगर अपना दिमाग से भी कुछ लिखता है, टीचर मार्क्स उससे डिडक्ट कर देता है, बोलते हैं हम जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना पड़ेगा तुमको। हाउ आई थॉट यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली, दैट्स व्हाई आई हैव डिडक्ट 2 out of 5 marks I have deduct 1 or 2 marks because you have not written how I taught you। बच्चा ने खुद लिखा था वो चीज को अपना दिमाग से, अपना क्रिएटिव थिंकिंग से, लेकिन हमने उसको मार्क नहीं दिया, मुझे मार्क्स नहीं मिला उसमें बिकॉज मैं टीचर के। तो ये था हमारा बेसिक जो स्कूल डेज में ऐसा होता था हमारे साथ में। और हमको क्या लास्ट में हमको क्या दे देता था, एक 0 देके बेहतर था, क्योंकि हम टीचर जैसे लिखाया था ऐसे नहीं लिखा। मैंने कुछ क्रिएटिव आइडियाज लगा के उस आंसर को दिया, लेकिन मुझे बोला अरे क्या लिखा है ये, कुछ
ये तो गलत है पूरा। हम जैसे बोलता है ऐसे ही लिखना है तुमको, तो हमारा क्रिएटिविटी खत्म, उसी समय खत्म हो चुका है क्रिएटिविटी। आंसर वो सर का जैसे ही होना पड़ेगा व मैडम का जैसे ही होना पड़ेगा। तो उसी दिन से हमने छोड़ दिया, अरे छोड़ो यार, जो टीचर बोलेगा, जो मैडम बोलेगा वही लिखेगा, हम रट्टा मारेगा, रट्टा मार के लिखेगा। तो उसी समय से ये रट्टा मारना, मार्क्स अच्छा आएगा, यही हमारा दिमाग में घूमता था। रट्टा मारो, एग्जाम अपियर करो, अच्छा मार्क्स लाओ, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग था ही नहीं। अपने से भी कुछ कर सकते हैं, नथिंग। हो गई। अगर अच्छा मार्क्स नहीं, अच्छा मार्क्स मिलता है, सब तरह से ताली बजेगा, पेरेंट्स भी ताली बजाएगा, टीचर्स भी ताली बजाएगा, सोसाइटी भी ताली बजाएगा। अच्छा मार्क्स नहीं आया तो एवरीबॉडी विल नेग्लेक्ट यू, आपको नेग्लेक्ट करेगा, आपसे दूर होते जाएगा। तो फिर धीरे धीरे हम क्या करने लगा, इसी धारा पे हम चलने लगा, इसी धारा पे। ओके, एग्जाम देना है, रट्टा मारना है, एग्जाम देना है, पास करना है, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग नहीं, नो क्रिएटिव थिंकिंग एट ऑल। अभी बट व्हेन वी ग्रेजुएटेड, जब हम ग्रेजुएट हो चुके थे और हम एक रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में आ गया था, व्हेन वी अपीयर्ड अ इंटरव्यू, ओके, जब हम इंटरव्यू देने जाता था तो बिग कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनी, वो लोग कैसा कैंडिडेट चाहता था, कुछ नया क्रिएटिव थिंकिंग वाला, कुछ नया सोचना है कंपनी के लिए, और कुछ नया जो वो नहीं, जो आगे हो चुका था फिर उसको ही दोहराना, दे नॉट वांट। जो जब हम ग्रेजुएट हो चुका था, ओके, तो सब उल्टा हो चुका है दुनिया। जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं क्या बोलते हैं, आपको नया सोचना है, यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली, क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये मौका तो कभी दिया ही नहीं स्कूल में हमें क्रिएटिव थिंकिंग का। वही है जो पढ़ाया था, नहीं सिखाया गया था मुझे ये क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में। आउट ऑफ बॉक्स सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये कभी नहीं बोला। सिर्फ किताब का ही चीज पढ़ना है, हमें रट्टा मारना है। आउट ऑफ बॉक्स सोचना हमें सिखाया ही नहीं गया था। इनोवेशन, न्यू इनोवेटिव आइडिया। रियल लाइफ वांट व्हाट, क्रिएटिव थिंकर्स। सो रियल लाइफ एक्सपेक्ट यू व्हाट, डिफरेंट थॉट प्रोसेस। अभी जो रियल लाइफ में है, अभी जो 21st सेंचुरी है, उसमें हमें क्या जरूरत है, क्रिएटिव थिंकिंग का जरूरत है। एंड एवरीबॉडी वांट क्रिएटिव थिंकर्स। नाउ यू सी the world is now full of uncertainty। ये जो वर्ल्ड है फुल ऑफ अनसर्टेनिटी है। स्टूडेंट्स जो गोइंग टू, अभी जो स्टूडेंट्स हम पढ़ा रहे हैं वो एक नया टेक्नोलॉजी का में काम करने जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी अभी तक डिस्कवर्ड, इन्वेंट ही नहीं हुआ है। सो वी आर प्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रेंस। हम जो चिल्ड्रेंस अभी ये कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, वो ऐसा एक टेक्नोलॉजी में काम करने जा रहा है इन द फ्यूचर। एंड दैट टेक्नोलॉजी स्टिल, ऐसा बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जो अभी तक इन्वेंट हुआ ही नहीं। तो हमें वो उस एनवायरमेंट में उसको जीने के लिए सिखाना है। That environment in that so that our students should cope up with that environment. We cannot train them for a particular job. We can taught them for different thought process. We have to train out how to think out of the box. हमें क्या सीखना पड़ेगा, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सीखना है। सो द क्रिएटिव थिंकिंग इज वेरी मच नेसेसरी।
So this modern world, this 21st century world, they demand creative thinkers. So this is the third life skills I thought I miss in my school days. That is creative thinking. And the fourth one I thought I miss in my school days, the fourth life skill, that is what? Emotional and mental fitness. Emotional and mental fitness. हमें कैसे इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, how to deal with anger, how to deal with jealousy, how to deal with failure. These things never been taught in our schools. कभी नहीं सिखाया मुझे ये चीज, ये जो इमोशनल और मेंटल फिटनेस के बारे में. So now in society we have seen so many incident होते रहता है. कोई जब फेलियर होता है, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई आदमी, तो उसको वो कोप अप नहीं कर सकता. एंड दे हैव टेकन ए वेरी ड्रास्टिक, समटाइम दे हैव टेकन देयर लाइफ आल्सो, बिकॉज हमने कभी ये अपना जो स्कूल करिकुलम में कभी ये सिखाया ही नहीं गया था, हाउ टू डील विद ऑल दस थिंग्स. सो दिस इज द फोर्थ लाइफ स्किल्स I thought I miss in my school days. And the last one is seva. हमको हमेशा यही बोलता था, अच्छा से पढ़ो, नहीं तो वो लेबर बनेगा, नहीं तो वो बनेगा, नहीं तो वो. that हमको सिखाया जाता था. पेरेंट्स भी बोलता था, सोसाइटी भी बोलता था, and even what our elders also. हमको कभी भी सेवा के बारे में नहीं सिखाया गया. सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सोसाइटी के लिए भी कुछ हमें करना है. इंस्टेड ऑफ थिंकिंग व्हाट, हमारा खुद के बारे में तो सोचना है, उसको छोड़ के भी हम सोसाइटी को भी कुछ दे सके. ये जो सेवा भावना है वो सब हमको नहीं सिखाया जाता है. कभी नहीं सिखाया हमें कैसे सेवा के बारे में in school. So these are the 5 life skills I think I miss in my school days. It is my personal one only. आपके बारे में मुझे मालूम नहीं है आप क्या लाइफ स्किल्स मिस कर रहे हैं स्कूल से. So this is it. This is 20. So we are giving training to the 21st century children, and they are going to walk with the technology that yet not discovered or invent also. तो हमें ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये सब में ज़्यादा जोर देना पड़ेगा. We have to think out of the box. तो यही था मेरा जो 5 लाइफ स्किल्स, what I thought I missed in my school days. तो आज के लिए इतना ही. तो थैंक यू वेरी मच. और आपको अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.